हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो पहले ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? तो 12 दिनों में। बी प्लस सी ये कर रहा है 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। और सी प्लस ए ये है जो कि 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। लेकिन टोटल काम है कितना मेरे पास? तो तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास काम कितना है। तो एलसीएम 60 आएगा, यानी हमारे पास 60 काम करना है। तो इस 60 काम को ए और बी 12 दिन में ख़त्म कर देता है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है? तो भागा कर दीजिए। तो ए प्लस बी एक दिन में 12 पचे 60 यानी 5 काम करेगा। बी और सी मिल करके एक दिन में 4 काम करेगा, 15 चौके 60। और सी और ए एक दिन में 20 से 60 3 काम करेगा। तो अगर सबको जोड़ दें कि तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है, एक दिन में, तो सबको जोड़ दिए। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों मिल करके 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 काम करेंगे। ए देखिए 2 बार आया है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 को 2 से भाग दे देंगे तो 6, क्योंकि 2 भागे में आ जाएगा। तो ए और बी सी तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करेंगे। तो ए कितना काम करेगा? तो ए देखिए बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो लिख सकते हैं कि ए बराबर 6 माइनस 4 यानी 2 काम। तो ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ए टोटल काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो टोटल काम था 60, ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो पूरा काम को कंप्लीट करने में इसको 30 दिन का समय लग जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए 10% की हानि पर वो बेचा था, ठीक है। तो 10% की हानि पे बेचा था मतलब 90 में बेचा है वो। तो 90 में बेचा परसेंटेज में, तो 90% में वो सेल किया। लेकिन रियल में बेचा कितना में? 144 में बेचा था। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब अब 110 में बेचेगा ना, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए कोई वस्तु को हम 100 में खरीदे हैं और 10% का लाभ हुआ है, यानी 110 में बेचेंगे। और कोई वस्तु मेरे पास 100 रुपये का था 100%, और उसको हानि में बेचे हैं, तो पक्का है कि 90 में बेचेंगे। तो जब 90 में बेचे थे तो 144 में बेचा गया है ना, 144 में बेचा गया। तो 110 में जब बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? तो 144/90 गुने 110। 0 से 0 कैंसल, 9 के पहाड़ा में 144 और 9 कम 9, 9 छक 54, 16 बार में 16 को 11 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6, 6 एक 7 तो 176 रुपये, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 12% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? यानी मेरे पास 1 रुपया था, वो पैसा बढ़ के क्या हो गया? 2 रुपया हो गया। तो जब 2 रुपया हो गया तो बढ़ा कितना? 1 ही रुपया बढ़ा ना। कितना परसेंट पे? तो 12% पे। तो 1 रुपया बढ़ा है किस पे? 12% पे, यानी 1/12% को हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा 100। तो काट छाट कीजिएगा तो 100 को 12 से भागा दीजिएगा तो बड़ी अठी 96, यानी 8 वर्ष बड़ी 96 और 4/12, तो 4/12 आ जाएगा। तो 4/12 का मतलब 8 साल तो ये हो गया, 8 वर्ष। और 4/12 को हमको महीना में कन्वर्ट करना है तो 12 से गुना करना होगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी 4 महीना आ जाएगा। तो 8 वर्ष 4 महीना हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
एक गोले का आयतन दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दिया हुआ है, आंसर कितना 38,808। तो आर क्यूब बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 38,808 बटा में 4 गुने पाई और 3 जाएगा गुना में। यहाँ तो ठीक है। तो आर क्यूब बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 38,808 गुने 3 और गुने 7। 7 कहाँ से आ गया? तो 4 गुने 22। तो पाई का वैल्यू 22 और 7 होता है, तो 7 को ऊपर भेज दिए, अब ऐसे ही रह गया। अब इसको काटिए। तो 4 के पहाड़ से अगर इसको काटते हैं तो 9 चौक 36, 2 बच गया, 7 चौक 28, फिर 0, 4 दूना का 8। अब इसको 11 के पहाड़ से काटते हैं ऊपर वाले को, कि 22 के पहाड़ से काट दें। चलिए 11 के पहाड़ से काटते हैं। 11 के पहाड़ में 2 बार में 22, यहाँ 11 के पहाड़ा में, तो 11 8 88, यहाँ बच गया आपका 9, तो फिर 11 8 88 बच जाएगा 2, 11 दूना का 22, फिर 2 से इसको काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी 441, 441 आएगा ना। तो 441 यानी आर क्यूब बराबर आ गया 441 गुने ये 7 21। तो 441 जो होता है ना वो 21 का स्क्वायर होता है ये, और ये 21 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, तो कितना हो जाएगा 21 का पावर 3। तो आर क्यूब बराबर 3 3 कट जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जैसे मान लीजिए कि x + 1/x बराबर में मान लीजिए k लिखा हुआ है और आपको क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है, किसका, x³ + 1/x क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको पूरा का पूरा a मानते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं a, और ये तो आपका k है, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है k का पावर 3 माइनस 3a। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे k का वैल्यू कितना है हमारा 3 है ना, तो 3 का पावर 3 माइनस 3a का मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3, a का वैल्यू 3 दिया हुआ है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 9 यानी 18 आंसर। ये अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 1/x का वैल्यू दिया है आपका 3 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, यानी x + 1/x का पावर 3, इधर भी पावर 3 करेंगे। तो आपको पता होगा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, a इंटू बी, ab, फिर इंटू a + b, x + 1/x। ये फॉर्मूला होता है जो कि आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो x³ + 1/x³ प्लस x कट जाता है तो बच जाएगा आपका 3 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 बराबर 27। तो x³ + 1/x³ बराबर 27 माइनस ये 3 दिया 9 माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि इसका क्यूब कर दीजिए और माइनस 3a और इसको a मान लीजिए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15। तो मान लीजिए कि मेरा पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, तो पहला संख्या है 3, अनुपात में दिया हुआ है 4। तो एचसीएफ जो होता है ना, जो 15 दिया हुआ है, वो एचसीएफ का मतलब होता है कि ये नंबर दोनों के लिए है, यानी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो जब एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पहला नंबर आ जाएगा। तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पहला नंबर कितना हो जाएगा 15×3 45, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 15×4 60। यानी मेरा पहला नंबर था वो 45 था और दूसरा नंबर था वो
60 था, अब पूछ रहा है कि एलसीएम बताओ। तो एलसीएम आप निकाल दीजिए। तो 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए 15 तो दोनों में था, पहला संख्या था 3 और दूसरा संख्या था 4, क्योंकि दोनों का एलसीएम एक है, तो डायरेक्ट तीनों को गुना भी कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 15 3 45 और 45 को 4 से गुना कर दिए तो कितना जाएगा? 180 ना, ऑप्शन सी। अब है प्रश्न संख्या 7। तो निकालना है माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है जो सबसे बीच का नंबर होता है ना, उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो पहले इसको अरेंज कीजिए। तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो 10 आएगा, ठीक है, फिर 12, फिर 13 आएगा, फिर आएगा 15, फिर 16, फिर 17, फिर उसके बाद आएगा 20, सॉरी 12 दो बार है तो 10, ठीक है ना, 12 दो बार है। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। तो 8 हो रहा है तो 4 मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, 2 4 और 4 यहाँ तक। तो बीच का संख्या कौन होगा? ये होगा बीच का संख्या, 13 और 15। तो माध्यिका का मतलब होता है कि जो बीच की भी संख्या है ना, उसको 2 से भागा दे दीजिए, उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो बीच में है 13 और 15, तो माध्यिका जो निकलेगा हमारा, माध्यिका बराबर 13 + 15 और 2 से भागा दे देना है। तो 15 और 13 हो जाएगा आपका 28, और 28 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ध्यान दीजिएगा, ए है और बी है, तो ए की जो आयु है ना, बी की आधी है, यानी बी का अगर 2 है तो ए का 1 होगा, तभी तो वो आधा है। कब की बात हो रही है? ये 10 साल पहले की बात हो रही है। यदि उनकी वर्तमान आयु अभी 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो देखिए पहले डिफरेंस देखा जाता है कि पहले 2 था अब 4, कितना का डिफरेंस होगा? 2 का। पहले 1 था अब 3 हो गया, कितना का डिफरेंस है? 2। तो मेरे हिसाब से 2 का डिफरेंस होगा, 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 10 साल का डिफरेंट है ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू है 10, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 5। लेकिन बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान में उनका योग था 3 और 4, कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 ना, तो 7 यूनिट का वैल्यू बताइए। तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 × 5 = 35 वर्ष, ऑप्शन बी। ये बोला था ना कि उनकी वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4, और इन दोनों का अगर योग करेंगे तो 4 3 7, तो 7 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जब 1 का वैल्यू 5 है तो 7 का वैल्यू 35। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह आने जाने में कुल 5 घंटा का समय लेता है तो स्कूल की दूरी क्या होगी? तो पहले तो जाने की दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। अब यहाँ पे चाल, कौन सा चाल? यहाँ पे औसत चाल होगा। क्यों? क्योंकि वही लड़का स्कूल जा रहा है फिर घर आ रहा है, तो दूरी तो सेम है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है स्पीड को गुना कर देना है। तो पहला स्पीड है 3, दूसरा स्पीड है 2, और नीचे में स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी 3 + 2, ठीक है, और गुने समय। समय कितना होगा मेरा? 5 घंटा। तो 3 दूनी का 6 ऊपर में हो जाएगा, 3 2 5 और ये 5, तो 5 से 5 कट गया, यानी 6 किलोमीटर दूरी था, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो चाल बराबर क्या हो गया? जब 2 स्पीड दिया रहे, वो जाने का एक बार आने का, तो हम जब 2 स्पीड है ना तो इसको गुना कर देते हैं और नीचे इसको स्पीड को जोड़ देते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर कितना लिखा है? 4/3। तो हम लोग को पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, 4/3। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू 4 और कोस थीटा का वैल्यू 3। तो क्वेश्चन में वैल्यू को पुट कर दिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 साइन थीटा + 2 कोस थीटा। देखिएगा लिखा है क्वेश्चन में 3 साइन थीटा
प्लस 2 कोस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 4 है तो 4 तिहाई 12 प्लस कोस थीटा का वैल्यू 3 है तो 2 तिहाई 6। उसी प्रकार नीचे 12 माइनस 6, 12 6 18, 12 6 जाएगा तो 6, 6 तिया 18, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। 18 को भागा देना है 3 से तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से गुना करना है प्लस 5 और माइनस 4, 6 दूना का 12, 12 5 17 और 17 में 4 जाएगा तो 13, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 12, 40 रुपया प्रति लीटर वाले 50 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर हो जाए। कहना यह चाह रहा है कि आपके पास दूध कितना है, तो दूध आपके पास 50 लीटर है। तो 50 लीटर दूध है आपके पास, लेकिन 50 लीटर दूध आप खरीदे कितना में थे 40 रुपये में। तो 40 रुपये में दूध खरीदे, अब उसमें पानी मिला रहे हैं तो पानी का तो पैसा लगता नहीं है, पानी तो फ्री होता है 0 रुपया। अब जब उसको मिला करके जब बेच रहे हैं 30 रुपये में, तो पहले इसका रेशियो निकालिए। तो रेशियो में उल्टा घटता है, यानी 40 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और 0 में से 30 घटाएंगे तो 30, तो 0 से 0 कटेगा, यानी रेशियो आ गया 3:1। रेशियो का मतलब होता है ना कि कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है। ये तो रुपया था, ये जो लिखे हैं वो रुपया है, लेकिन जो अब जो अनुपात आया है ना, इसका मतलब हुआ कि 3 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। तो मेरे हिसाब से 3 लीटर था दूध, देखिए रेशियो के हिसाब से, लेकिन किताब में बोला है कि नहीं 50 लीटर दूध है। तो जब 3 लीटर का मतलब 50 लीटर है तो 1 लीटर का मतलब कितना होगा, तो बस निकाल लीजिए 50/3। तो इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 16 तिया 48, 2/3, यानी 16 सही 2/3 लीटर। क्लियर ना। 3 लीटर का वैल्यू दिया है, जैसे हमारे हिसाब से 3 आया रेशियो में, लेकिन किताब में तो 50 लीटर दूध था, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा, तो 50 को 3 से भागा दे देंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 7x342 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान बताइए। तो आपको पता है कि 9 से कटने का नियम क्या है, कि जितनी भी संख्या है अगर सबको जोड़ेंगे और 9 के पहाड़ा में आ जाए तो 9 से कटता है। तो देखते हैं 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 3 9, ये तो 9 से कट गया। अब यहाँ से छोड़िए, अब बच गया 7 और x, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर दें कि वो 9 से भागा लग जाएगा। तो 7 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाएगा, तो 7 और प्लस 2, 7 2 9, तो 9 से कट रहा है ना। तो ये बोला कि न्यूनतम मान बताइए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 0 होता है, तो मान लीजिए कि हम 0 लिखते हैं यहाँ पे, तो 7 और 0 7 ही रहेगा, तो 9 से कटेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो 7 और 1 8, 9 से कटेगा नहीं, लेकिन 7 और 2 9, 9 से कटता है, इसलिए सबसे छोटा संख्या 2 हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट है कि चीनी का मूल्य कितना बढ़ा है तो 25%। अगर कमी करने की बात करें तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसको भागा दे दीजिए, बढ़ा है यानी 25% बढ़ गया, तो पहले 100 था तो 25 बढ़ जाएगा तो 120 होगा ना। तो बढ़े हुए मूल्य से भागा दे दिए तो आंसर आ जाएगा कम का, तभी तो कम होगा। बड़े आंसर से भागा देंगे तो कम आंसर आएगा, छोटे से भागा देंगे, छोटे से का मतलब 100 से अगर भागा करते हैं तो बड़ा आंसर आता। तो 25 पचे 125 और 5 के पढ़ा में 100 20 बार में आता है, यानी 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 8000 हमारा क्या है, 8000 हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम दिया है 1.5 साल। लेकिन जब अर्धवार्षिक की बात होती है ना, अर्धवार्षिक, तो उस कंडीशन में दर को 2 से भागा दिया जाता है
और समय को 2 से गुना किया जाता है। तो दर को जब 2 से भागा देंगे तो 10/2 5% हो जाएगा, और समय को 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 3 वर्ष हो जाएगा ना। 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमसे निकालना है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक तरीका होता है रेशियो मेथड से। तो पहले 8,000 मेरे पास था, अब इसको 3 बार परसेंट निकालिए, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है ना। तो 3 साल परसेंट निकालिए। तो पहले साल 5%, तो 5% 8,000 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा परसेंट से, और 80 को 5 से गुना करेंगे तो 8×5 40 यानी 400। एक बार में 400 आया। अब अगली बार फिर 5% निकालिए, तो 400 का 5% हो जाएगा 5 चौक 20। फिर 5% निकालेंगे, क्योंकि 3 साल की बात हो रहा है। तो अब की बार आ जाएगा 1%। निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। जैसे कि 8,000 था, इसका 5% निकालना है। 5% मतलब 5/100, 2 जीरो कट गया ना। 8×5 40 400 हो जाएगा ना। चलिए, तो रेशियो मेथड ये कहता है कि 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1। ये 3 साल का होता है, यानी पहला साल जो भी आंसर आया उसको 3 से गुना कर दीजिए, दूसरा साल जो आंसर आया उसका भी 3 से गुना कीजिए, और जो तीसरा साल में जो आंसर आया उसको 1 से गुना करके सबको जोड़ दीजिए। तो 4×3 1200, फिर 20×3 60, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी 1260 और 1 61, यानी 1261 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वां नंबर का क्वेश्चन है। 2 पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यानी जो टंकी ए है वो 20 मिनट में भरेगा, टंकी जो बी है वो 30 मिनट में भरेगा, और दोनों को एक साथ खोला गया है। चलिए, तो पहले देख लेते हैं कि टंकी का कैपेसिटी कितना है। तो एलसीएम निकालेंगे, तो टंकी का कैपेसिटी है 60। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 20×3 60, 3 लीटर मान लेके चलते हैं। मान लीजिए 60 लीटर का है टंकी, तो 3 लीटर भरा, और 3 दूनी के 6, ये 2 लीटर भरेगा कौन, बी। अब बोल रहा है कि दोनों एक साथ खोल दिया जाता है, और 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो पहले देखते हैं कि जब 1 मिनट में ये 3 और 2 5 काम करता है, दोनों एक साथ रहेगा तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा 40। तो 40 लीटर तो भर दिया। अगर हम ए प्लस बी को खोल दिए एक साथ तो 8 मिनट में 40 लीटर भर जाएगा। तो 60 लीटर का टंकी ही है, जिसमें से 40 लीटर भर गया, तो बचा कितना 20 लीटर। तो 20 लीटर को कौन भरेगा, क्योंकि एक को बंद कर दिया जाता है, तो भरेगा कौन, बी। तो 20 लीटर है, अब इसको कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी का कैपेसिटी कितना है, 2 है, तो 2 का स्पीड से भरेगा वो 10 बार में। ऑप्शन बी। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 17 है। एक त्रिभुज की भुजा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखने से ही लग रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना वो समकोण त्रिभुज है। कैसे, क्योंकि जो बड़ा भुजा है वो 13 है, और छोटी भुजा किसी को आप रख लीजिए, मान लीजिए 5 है तो ये है 12, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये सीधा रहेगा। तो समकोण त्रिभुज का नियम होता है ना कि जो बड़ी भुजा है ना इसका स्क्वायर कीजिए और बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो देखिए 13 का स्क्वायर बराबर होता है किसका, बाकी जो बच गया है ना उसका भी स्क्वायर करके जोड़ दिए। अगर सेम आ गया तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, और इसका 5 का स्क्वायर 25। जोड़ लीजिए, दोनों सेम आ जाएगा 169, इसलिए समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार है मेरा 5, इसको बोलेंगे ना आधार, और ऊंचाई कितना 12, 2 छक 12 यानी 6 पचे 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर
आ रही है स्पीड से, एक 60 किलोमीटर के स्पीड से, एक आ रही है 48 किलोमीटर के स्पीड से। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? पूछ रहा है कि समय कितना लेगी। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। दूरी का मतलब टोटल। तो 140 मीटर और 160 मीटर दो ट्रेन है ना, तो दोनों एक दूसरे को पार करेगी, तो पूरा दूरी को ना पार करेगी। तो कितना हो जाएगा? 300 मीटर दूरी हो गया। और जो चाल है, एक इधर से जा रही है ट्रेन और एक इधर से आ रही है, तो ऐसा सिचुएशन में चाल को जोड़ देते हैं। तो 60 और 48 कितना हो जाएगा? 108। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिएगा, ऊपर मीटर में है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो पहले इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 300 मीटर ऊपर में है और 108 को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। तब ऊपर वाला भी मीटर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकेंड बच जाएगा। तो काटिए। 18 के पहाड़ा में कटेगा, तो 9 के पहाड़ा में 18 दो बार में आता है, 9 दूना 18, और 9 के पहाड़ा में 9 एकम 9, 9 दूना का 18, 12 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 बार में। तो ऊपर में बच गया आपका 300 और नीचे बच गया 6 पचे 30। तो 10 बार में कट जा रहा है, यानी 10 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। बोल रहा है कि 234 है, उसका पावर 102 है, ठीक है। प्लस में फिर 234 है, उसका पावर 103 है। इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसको छोड़िए, 4 को ध्यान दीजिए, यहाँ भी 4 को। तो ऊपर वाला जो भी नंबर आता है ना, उसको 4 से भागा दीजिए और जो बच जाए वही इसका पावर बना दीजिए। तो 102 को अगर हम 4 से भागा देंगे, 102 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो कितना में कटेगा? 4 दूना का 8, 2 फिर 4 बचे 20, 2 बच रहा है ना। यानी जो इकाई अंक है, यानी 4 का पावर क्या कर देंगे? 2 प्लस। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, तो जब यहाँ पे कीजिएगा तो 4 का पावर आएगा, जब भागा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो 4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 चौक 16, इकाई अंक 6। और 4 का पावर 3 का मतलब क्या होगा? 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौक 16, 4 को 3 बार गुना कर लीजिए, 2 16 होता है ना। तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, यानी 6, 6 को 4 से गुना कीजिएगा 24, तो क्या आ जाएगा? 4। तो इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 0। ऑप्शन ए। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अगला प्रश्न संख्या क्या है? 20। 3 खरीदें और 1 मुफ्त पाएं, ऑफर में छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो छूट बोल रहा है कि कितना छूट मिला। भाई जो हमको फ्री मिला वही तो छूट है ना। तो एक हमको फ्री में मिला, कितना में से? 3 में से नहीं, क्योंकि जो भी दुकानदार 3 बेच रहा है उसके साथ आप एक जो दे रहा है फ्री में, वो उसका पैसा वो पहले ही जोड़ रखा है, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो आप खरीदें कितना? 4। तो एक फ्री मिला, किस में से? 4 में से। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। तो 25 चौके 100, यानी 25% का डिस्काउंट मिला। ऑप्शन बी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ए 20,000, बी 30,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करेगा और 6 महीने के बाद सी भी आ गया 40,000 लेकर के। तो बोल रहा है कि उनका अनुपात बताइए। कौन सा अनुपात? लाभ का अनुपात। तो जब भी लाभ का अनुपात आपसे कोई पूछे तो जितना भी पैसा लगाया है ना, उसका रेशियो बना दीजिए, अनुपात बना दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो ए लगाया था कितना? 20,000। कितने साल के लिए? देखिए बोल रहा है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत का मतलब 1 साल की बात हो रही है। 1 साल में होता है 12 महीना। अनुपात बी जो लगाया 30,000 लगा रहा है, ठीक है। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। लेकिन जो सी लगा रहा है वो लगा रहा है 40,000, 40,000, लेकिन ये लगा रहा है 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद आया है ना,
तो बचा कितना, 6 महीना। एक साल में 12 महीना होता है, ये 6 महीने के बाद आया है, यानी 6 महीना पैसा लगाया। अब काट छाट कीजिए, देखिए इसमें 4 जीरो 4 जीरो और ये 4 जीरो कट गया। फिर काटिएगा तो 6, चलिए 6 के पहाड़ा में 12 2 बार में, फिर 6 के पहाड़ा में 12 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 2 दूना का 4 अनुपात 6 अनुपात 4। फिर 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 2 तिया का 6 फिर 2 दूना का 4, यानी 2 3 2 2 3 2, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी इतना अनुपात में वो बट गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे क्वेश्चन को डरना नहीं है, डायरेक्ट ध्यान देना है कि 441 किसका वर्गमूल होता है, तो 441 होता है 21 का। ठीक है, तो 21 तो कन्फर्म है कैंसर होगा। अब देखिए जितना दशमलव के बाद संख्या है उसका आधा कर दीजिएगा वर्गमूल में, तो कितना है, देखिए 2 4 6, 6 अंक के बाद है तो इसका आधा कितना होगा, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 1 2, तीसरा खुद से बना दीजिए 0 और दशमलव दे दीजिए आंसर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बी है ना, ऑप्शन बी दिख रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। अध्यापक की आयु क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में का शॉर्ट ट्रिक है कि पहले औसत कितना था, 15 था, प्लस अब हुआ क्या कि आदमी बढ़ गया, तो पहले 30 छात्र थे, एक अध्यापक आ गए, तो कितने लोग हो गए, 31 लोग हो गए। 31 लोग हो गए गुना औसत कितना बढ़ा, तो पहले औसत था 15, अब औसत हो गया है 16, तो एक औसत बढ़ गया। तो एक जो बढ़ा उस सब में ना बढ़ेगा, औसत का मतलब सबको बराबर, तो 31 लोगों में को 1 से गुना कर दीजिए। तो 15 था पहले, अब हो गया 31 को 1 से गुना करेंगे तो 31, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 46। तो 46 वर्ष उस टीचर का आयु था। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा, प्रतिशत में बताइए। तो जो बोल रहा है सिर्फ लिखिए, 15 वस्तु का क्रय मूल्य का माने गुना, क्रय मूल्य मतलब सीपी, बराबर है किसका, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो रेशियो बना लीजिए, सीपी बटा एसपी बराबर 12/15। ठीक है, काट छट कीजिएगा तो काट लीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना, 4 बार में ना, 4 बार में, और ये 5 3 15 5 बार में। तो यानी सीपी खरीदे हैं 4 रुपए में और बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो फायदा कितने का होगा, तो 4 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया क्या हो गया फायदा। कितना में खरीदे थे, 4 रुपए में। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 25%। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हो गया हमारा ये प्रॉफिट परसेंट निकालना। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। दोपहर 3:30 हो रहे हैं, तो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। जो आंसर आएगा वही एंगल बन जाएगा, इसमें प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है। तो 30 घंटा मतलब 30 गुने घंटा, घंटा कितना है 3 है ना, कि 3:30, तो 3 क्या हो गया घंटा हो गया, और 30 क्या हो गया मिनट हो गया। तो घंटा को 3 से गुना करेंगे, माइनस 11/2 को गुना करेंगे 30 मिनट से, तो 30 तिहाई 90, माइनस 2 से कट जाएगा तो 15 जाएगा, तो 15 को 11 से गुना करेंगे तो 5 1 6 165, तो 90 में 165 को घटाएंगे, तो प्लस माइनस का टेंशन मत लीजिएगा इसमें, तो 165 में 90 घटाएंगे तो कितना जाएगा 75 ना, 75 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।